बात करेंगे कम्युनिकेशन के टाइप्स के बारे में और फर्दर हम इसके बैरियर्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कम्युनिकेशन एक प्रोसेस है जिसमें एक कम्युनिकेटर होता है यानी कि एक सेंडर होता है और एक रिसीवर होता है जो कि इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है, अंडरस्टैंड करता है, डिकोड करता है और अपना रिप्लाई देता है। तो एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम अपने मैसेज को, इंफॉर्मेशन को दूसरे को क्या करते हैं, शेयर करते हैं। अब वाई इज इट रिक्वायर्ड, क्यों इंपॉर्टेंट है ये? बिकॉज हमारा कुछ ऑब्जेक्टिव होता है जिसको हमें फुलफिल करना होता है। लेट्स से आपको एक मोबाइल फ़ोन चाहिए और अगर आप अपने पेरेंट्स को ये चीज़ नहीं बताते हो तो क्या आपको वो फ़ोन मिलेगा? नहीं। ओके, तो यू हैव टू कम्युनिकेट योर थिंग्स टू अदर्स। अगर आप कहीं जॉब करते हैं और आपको कोई काम दिया जाता है तो आपको वो काम करके कम्युनिकेट करना होता है, या फिर जब आपको उस काम के बारे में बताया जा रहा है तो तभी भी वो आपको कम्युनिकेट किया जा रहा है कि इस काम को आपको इतने टाइम में करना है। ओके, सो कम्युनिकेशन इज प्रेजेंट एवरीवेयर, बट वन थिंग वी शुड रिमेंबर दैट वी हैव टू कम्युनिकेट प्रूडेंटली, मतलब बहुत कॉशियसली हमें संवाद संचार करना चाहिए ताकि मिसअंडरस्टैंडिंग्स ना हो, ताकि मिसकम्युनिकेशन ना हो या फिर कम्युनिकेशन फेल ना हो जाए। While we communicate with others, we use various methods to share our thoughts and feelings effectively with each other. Very right. जब हम किसी से संवाद करते हैं, संचार करते हैं, तो क्या है कि हम अपने थॉट्स को शेयर कर रहे हैं, लेकिन उसके कई सारे मेथड्स होते हैं, मतलब बहुत सारे तरीके होते हैं। या तो हम बोल के अपनी बात दूसरों तक पहुंचा सकते हैं, या फिर लिख के, या फिर दोनों तरीकों से। ओके, अब जैसे टीचर आपको क्लास में पढ़ाता है तो टीचर क्या आपके साथ वो चीज़ डिस्कस कर रहा है, या तो वो बोल के या लिख के या फिर दोनों वेज में उस टॉपिक को आपको एक्सप्लेन करता है। एज डिस्कस्ड, कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस वेर इन आर ऑब्जेक्टिव इज टू अचीव आर गोल। तो मैंने जैसे आपको बताया कि अपना जो भी उद्देश्य है आपको अचीव करना है, तभी आप कम्युनिकेट करते हो, और इसके लिए आपको बहुत सारे टूल्स या मेथड्स की रिक्वायरमेंट होती है जिसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। और फर्दर हम कम्युनिकेशन के बैरियर्स को भी डिस्कस करेंगे। बैरियर्स का मतलब ये होता है कि ऐसी क्या रुकावटें, वी कैन से रुकावटें जो आती हैं कम्युनिकेशन को, जो फेल कर सकती हैं। अब टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में वर्बल कम्युनिकेशन देखो, when we communicate either through words or in written form, it is verbal communication। ठीक है, अब जब भी हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं, या तो लिख के, या तो वर्ड्स के थ्रू, या तो बोल के ओरली, या लिख के। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपको लीव चाहिए तो आपने लेट्स से एक मेल लिख लिया और इसको अपने बॉस को सेंड कर दिया, तो ये कैसी कम्युनिकेशन है? वर्बल कम्युनिकेशन है। यानी वर्बल में दोनों आते हैं, रिटन भी और थ्रू ओरली भी। मतलब अगर आपने बोल के भी लीव मांग ली तो वो भी वर्बल होगा। नॉन वर्बल में बेसिकली जब आप ना तो वर्ड्स का यूज कर रहे हो, ना तो लिख के कोई वर्ड्स का यूज कर रहे हो, बस आप साइंस, सिंबल्स, फेशियल एक्सप्रेशंस दे रहे हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल थम्स अप। थम्स अप का मतलब जो भी किसी ने किया है काम, वो उसको ओके देना एक तरीके से। तो ये नॉन वर्बल हुआ ना यहाँ पे, क्योंकि ना तो आपने वर्ड यूज किया, ना तो आपने कोई चीज लिख के यूज की वर्ड्स का। तो ये एक क्या है? सिंबल है, साइन, सिंबल, फेशियल एक्सप्रेशन। किसी ने स्माइल दे दी तो दैट इज समथिंग, इट इज कन्वेइंग समथिंग। ओके, एक्सेप्टेंस वी कैन से। फॉर्मल कम्युनिकेशन, फॉर्मल मतलब औपचारिक। देखो, फॉर्मल कम्युनिकेशन ऐसी कम्युनिकेशन होती है जो कि रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए की जाती है। जैसे आप एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो, ओके, वहाँ पे आपको जितने भी कलीग्स हैं उनसे किसी वे में बिहेव करना होता है, ओके, और आपके बॉस से एक तरीके से बिहेव आपको करना होता है ना। आपको कुछ सर्टन चीज़ों का ध्यान देना पड़ता है, रूल्स और रेगुलेशंस का, है ना। तो उस फॉर्मल कम्युनिकेशन बेसिकली ऐसी कम्युनिकेशन है जिसमें आप सर्टन रूल्स को फॉलो करते हुए कम्युनिकेट करते हो दूसरे से, राइट। अब ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन ऐसे एक बहुत ही आजकल बहुत ही ज़्यादा यूज में है। इसमें बेसिकली रिमोटली लोकेटेड इंडिविजुअल
इंडिविजुअल्स एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं यूजिंग सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर टेक्नोलॉजी। ठीक है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, एप्लीकेशंस होते हैं, है ना, हम बहुत सारे एप्लीकेशंस यूज करते हैं, जूम हो गया, गूगल मीट हो गया, ये सब क्या एप्लीकेशंस। हार्डवेयर जैसे सिस्टम हो गया, आपका लैपटॉप हो गया, स्मार्टफोन हो गया। तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए जब हम दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं उसे कहते हैं ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन। जैसे आप टीवी देखते हो, टेलीविजन, वहाँ पे ऑडियो विजुअल है क्योंकि वहाँ पे आप सुन भी सक रहे हो, देख भी सक रहे हो, है ना। और फिल्म स्क्रीन, जब आप फिल्म देखने जाते हो, वर्चुअल क्लासरूम जो चलती है। ओके, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन ऐसी कम्युनिकेशन होती है जिसमें एक पर्सन खुद से ही संवाद करता है, खुद से ही संचार करता है। अब उसका क्या रीजन हो सकता है, इसका रीजन ये हो सकता है कि उसे फॉर एग्जाम्पल कुछ डाउट है माइंड में, तो वो अपने आप से क्वेश्चन पूछता है कि इसका क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में मुझे, है ना। तो बेसिकली खुद से जब कोई कम्युनिकेट करता है तो उसे इंट्रापर्सनल कहते हैं। इंटरपर्सनल मतलब जब कम्युनिकेशन खुद से नहीं हो रही है, दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में हो रही है। ओके, तो यही कुछ, अगर दो से ज्यादा लोग, तीन चार लेट से, फिर उसके ऊपर भी अगर चले तो ग्रुप में कम्युनिकेशन होती है। तो इंटरपर्सनल क्या होती है, जब दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में कम्युनिकेशन हो रही है, ठीक है, किसी भी रीजन को लेके। बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, जैसे टीम मीटिंग होती है, राइट, एक ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो क्या है, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, अब क्या ऐसे बैरियर्स हैं जो डिफिकल्टी क्रिएट करते हैं डिलीवर करने में मैसेज या फिर रिसीव करने में मैसेज। जब भी आप किसी को कुछ भी कम्युनिकेट करते हो तो बीच में बहुत सारी दिक्कतें आ सकती हैं। अब उन दिक्कतों के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, क्या पता से देयर कैन बी अ नॉइस, देयर कैन बी अ डिस्टेंस इशू, नेटवर्क इशू, है ना, the other person not willing to listen to you due to any preconceived notions, inattentiveness, anything। तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से दूसरे को आपकी इंफॉर्मेशन या तो समझ नहीं आएगी या आप खुद ही कम्युनिकेट करने में दिक्कत फेस करते हो। अब क्या क्या प्रकार हैं बैरियर्स के, फिजिकल बैरियर्स। फिजिकल बैरियर्स मतलब ऐसे बैरियर्स जो हिंड्रेंसेस जो कॉज होते हैं नेचुरल और मैन मेड फैक्टर्स द्वारा। नेचुरल और मैन मेड फैक्टर्स द्वारा जो भी हिंड्रेंसेस बैरियर्स आ रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी से बात कर रहे हो फोन पे और अचानक नेटवर्क का इशू आ जाता है और आप जो बोल रहे हो दूसरे को समझ नहीं आता है, तो ये क्या है, एक फिजिकल बैरियर है, बिकॉज ये या तो नेचुरल या मैन मेड फैक्टर द्वारा कॉज किया गया है। उसके बाद टाइम, है ना, टाइम भी एक फिजिकल बैरियर है। ओके, डिस्टेंस फॉर एग्जांपल अगर आप एक क्लासरूम में बैठे हैं, ओके, और आप के पास, मतलब लेट से अगर आपसे कोई कम्युनिकेट कर रहा है क्लासरूम में, आपका फ्रेंड है या कोई है, और वो बहुत ही डिस्टेंस है दोनों में, मतलब वो बहुत दूर से कम्युनिकेट कर रहा है, तो वो आपको उसकी आवाज़ नहीं सुनाई दे रही है। इन्वायरमेंट में कोई डिस्टर्बेंस आ गया है, अचानक से फायर या कोई भी इशू आ गया है जिसकी वजह से आप कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो। ओके, तो बेसिकली फिजिकल बैरियर्स ऐसे बैरियर्स होते हैं जो कि नेचुरल और मैन मेड फैक्टर्स द्वारा क्रिएट किए गए हैं, जिसमें नॉइस, टाइम्स, डिस्टेंस, इन्वायरमेंट, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। सिमेंटिक बैरियर्स ऐसे बैरियर्स जो कि लैंग्वेज के इशू से होते हैं। लैंग्वेज के इशू मतलब फॉर एग्जांपल अगर आप ऐसे शब्द यूज करते हो बोलते समय, जैसे फॉर एग्जांपल इंग्लिश के कुछ शब्द हैं जो कि दूसरे को समझ ही नहीं आते, आप वैसे शब्द यूज कर रहे हो, सिनोनिम्स यूज कर रहे हो, एंटोनिम्स यूज कर रहे हो, दूसरे को समझ नहीं आ रहे हैं वो, या फिर मान लो किसी को वो लैंग्वेज ही समझ नहीं आती, मान लो आप इंग्लिश में बात कर रहे हो और दूसरे को लेट से कोई और लैंग्वेज आती है, हिंदी आती है, गुजराती आती है, तो आप फिर वो एक सिमेंटिक बैरियर है। कभी कभी ऐसा होता है कि आप टेक्निकल जार्गन यूज कर रहे हो। जार्गन्स क्या होते हैं, ऐसे शब्द जो कि किसी स्पेसिफिक प्रोफेशन वाले लोग यूज करते हैं और आप उसको दूसरे प्रोफेशन वाले लोगों के साथ भी यूज कर रहे हो। ओके, तो ये सारी चीजें सिमेंटिक बैरियर्स के फॉर्म्स हैं जिसमें आप लैंग्वेज की वजह से आपको दिक्कत होती है कम्युनिकेट करने में। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स, दीज रिलेटेड टू ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। एक ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसा है, यानी कि हायरार्की कैसी है। जैसे टॉप में लेट्स से देयर इज सीईओ, देन अंडर हिम देयर इज सीएफओ, सीएमओ, अलग अलग पोजीशंस हैं, फिर उसके अंदर ये है। तो स्ट्रक्चर कैसा है ऑर्गेनाइजेशन का, क्या आप
को दिक्कत होती है कि अपने बॉस, आपको दिक्कत होती है कि अपने बॉस से डायरेक्टली आप कोई चीज़ कह सकते हो कि नहीं, या फिर आपको एक अलग ही हायरार्की से गुजर के फिर बॉस तक वो चीज़ पहुंचानी होती है। तो ये ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में दिक्कत कही जा सकती है, क्योंकि आप अपनी बात डायरेक्टली नहीं कह पा रहे हो अपने बॉस, अपने सीनियर को। रूल्स एंड रेगुलेशंस कैसे हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के, है ना, रूल्स मतलब कैसे रूल्स बनाए गए हैं कम्युनिकेट करने के लिए। अगर बहुत स्ट्रिक्ट हैं रूल्स, ठीक है, कि ये बंदा कुछ कह ही नहीं सकता, अगर मैटर इस टाइप का है या उस टाइप का मैटर है, जैसे लीव से रिलेटेड मैटर है, तो आपको ये कंडीशंस फुलफिल करने तब आपको लीव मिलेगी। तो इसमें ये ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर है एक, राइट। आपको रूल्स वगैरह जो हैं उनको फॉलो करना पड़ता है, जो कि एक बैरियर बन जाता है। साइकोलॉजिकल बैरियर्स होते हैं जो माइंड से रिलेटेड बैरियर्स होते हैं। जब भी आप एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हो, अगर आपके माइंड में कुछ ऐसा है जिसकी वजह से आप ढंग से या तो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो या सुन नहीं पा रहे, जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी से कुछ बात कहते हो और वो सुनता नहीं है, ठीक है, तो वो इनअटेंटिवनेस हो गया, वो कहीं उसका ध्यान कहीं और है ना। कई बार क्या होता है कि हम अपने दिमाग में कुछ किसी के प्रति धारणा बना के बैठे होते हैं, प्री कंसीव्ड नोशंस होते हैं कि ये ऐसा ही होगा, तो ये भी मेरा एक माइंड का बैरियर है। एंगर, गुस्सा है मेरे माइंड में, ओवर कॉन्फिडेंस है, नेगेटिव थिंकिंग है, ये सब चीज़ें साइकोलॉजिकल माइंड से रिलेटेड बैरियर्स हैं। फिर पर्सनल बैरियर्स क्या होते हैं कि एक पर्सनल बैरियर और साइकोलॉजिकल बैरियर में ये अंतर है कि पर्सनल बैरियर उसकी क्वालिटीज़ ही हैं उस पर्सन की, लेकिन साइकोलॉजिकल बैरियर क्या है, वो उस टाइम पे उसके दिमाग में वो चीज़ चल रही है। लेकिन पर्सनल बैरियर्स में क्या है कि वो उसकी उस पर्सन की यूजुअल क्वालिटीज़ हैं जो जिसकी वजह से वो वैसा कम्युनिकेशन में दिक्कत हो रही है। तो फॉर एग्जांपल कोई पर्सन लाइट से बहुत मोटिवेटेड पर्सन रहता है, बहुत मोटिवेटेड पर्सन है, तो वो कैसे कम्युनिकेट करेगा, है ना। तो वो अच्छा ही कम्युनिकेट करेगा। लो मोटिवेशनल लेवल है, उसकी क्वालिटी है वो पर्सनैलिटी, बेसिकली personality is a combination of all the factors, all the qualities of an individual. तो परसेप्शन, एटीट्यूड, कॉन्फिडेंस लेवल, ये कैसा है एक पर्सन का, उस पर भी डिपेंड करेगा कि कम्युनिकेशन कैसा होता है। अदरवाइज वो एक बैरियर बन सकता है। तो आपको होप समझ आया होगा। मैंने आज डिस्कस किए कम्युनिकेशन के टाइप, कम्युनिकेशन के वेरियस टाइप्स, वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ओके, इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल, ऑडियो विजुअल, ओके। देन वी डिस्कस्ड बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन, है ना। सिमेंटिक बैरियर्स हो गया आपके, साइकोलॉजिकल बैरियर्स हो गए, है ना, फिजिकल, ऑर्गेनाइजेशनल, ओके। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर